हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद वाले प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिलाएं साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिलाएं साक्षरता दर डैश थी, 30% से कम थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि वो साक्षरता दर कितनी थी, तो 30% से कम थी। आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है। मतलब कि इसमें कुछ बुक दी है और उनके राइटर दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा बुक है जिसके राइटर ये नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला है हमारा वाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगत सिंह के द्वारा है। दूसरा जो है वो हिंद स्वराज है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा गीतांजलि है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा है। और जो चौथा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। ये चीज़ गलत है। तो ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो सुभाष चंद्र की नहीं है, यह है जवाहरलाल नेहरू की। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये हमारा गलत जो है मेल किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के गणरात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो गणतंत्रात्मक विशेषताएं जो ली गई हैं वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की जो गणतंत्रात्मक विशेषता है वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश से, तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि आता है, किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो पेरोडॉक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो वो हो जाएगा पैरोक्सिसोम्स। तो पैरोक्सिसोम्स जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन से राइटर थे जो 1913 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि वो कवि कौन थे जिन्होंने 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार से प्राप्त किया गया, से सम्मानित हुए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस समूह के लोगों के लिए लाभान्वित होंगे। तो जो हिमाचल प्रदेश में योजना शुरू की गई थी, कौन सी योजना है, आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ये शुरू की गई थी किन लोगों के लिए, तो अनाथ, दिव्यांग बच्चे, जो निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इन सभी के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है वो शुरू की गई थी, ताकि इन्हें इस योजना के तहत कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले। सातवां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो ये ना धातु है ना अधातु है, ये क्या है, उपधातु है। तो सिलिकॉन जो हो जाएगा हमारा, ये उपधातुओं की श्रेणी में आता है। तो आप याद रखेंगे ये सभी जो है ये धातु है और जो सिलिकॉन है ये उपधातु है। आगे बढ़ते हैं और आठवां क्वेश्चन है हमारा, सांगकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो आपने इस क्वेश्चन से दो चीजें आप याद रखेंगे कि सांगकेन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और किन के द्वारा मनाया जाता है, तो बौद्ध धर्म के द्वारा ये मनाया जाता है। किन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है ये सांगकेन, तो ये बौद्ध धर्म के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में उनके द्वारा ही मनाया जाता है ये सांगकेन। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ वाला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य के पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों से महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा की योजना की घोषणा की गई थी। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन जो है एसएससी कई बार देता है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। इसका कोई सर पैर नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में सॉल्व होते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अपना, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारी पॉलिटी की नई ई बुक आ गई है। ये हमारे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो सभी मैंने इसमें शामिल कर रखा है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर रखा है। इसमें थ्योरी भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है सीजीएल में, जो डिफरेंट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट है, आप देख पा रहे हैं इसमें
ज़्यादातर टॉपिक जो है वो वही है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इस तरह से थ्योरी भी आपको देखने को मिल जाएगी और कुछ इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे जिसके आंसर भी उसी के ठीक नीचे रहे होंगे। तो आपके लिए ये वाली बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले जो है थ्योरी रहेगी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये ई बुक है, तो आप हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये बुक की पीडीएफ मात्र 29 रुपीज़ में ले सकते हैं। नीचे हमारा साइट में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पे मैसेज करेंगे तो आपको ये बुक जो ई बुक है इसका पीडीएफ मात्र 29 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और आपके पॉलिटी सेक्शन में अच्छे नंबर को लेके आ सकता है। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? ये फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, हर बार ये एक जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों की संख्या का स्थानांतरण। तो आप इसे याद रखेंगे कि दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना 11 क्वेश्चन आता है, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। तो आपसे याद रखेंगे कि 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये एक लोक गायिका है, मतलब जो उत्तराखंड के कुछ लोक गीत होते हैं तो वो एक लोक गीत गाती हैं। इनका नाम है माधुरी बर्थवाल, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य से स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? मणिपुर में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल विद्यालय जो है वो मणिपुर में स्थित है। आगे आता है हमारा 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाया? तो ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में जो है काफ़ी जगह अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे रेल की जो पटरियाँ हैं वो ठीक तरह से नहीं पहुँच पाई हैं, इसलिए वहाँ रेल का परिवहन अच्छे से नहीं हो पाया है। तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 14 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन होता है? संसद होता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सा जो है विधायी अंग केंद्र सरकार का? तो संसद हो जाएगा हमारा। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन होता है? संसद होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? तो ये कौन से राजवंश के थे? तो ये थे वाकाटक राजवंश के थे। तो आप इसे याद रखेंगे, वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त के द्वितीय बेटी प्रभावती गुप्ता से शादी किया था वाकाटक राजवंश ने। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन आता है हमारा, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो आप इसे याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन हो जाएगा अमेजॉन बेसिन। तो आप इसे याद रखेंगे 2025 में भी इस डेट तक, जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस डेट तक भी दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन जो है वो हो जाएगा हमारा अमेजॉन बेसिन, जो कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर में दुनिया के सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन बन चुका है। अमेजॉन बेसिन इसका नाम है, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एविस से नहीं है? तो आप इसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो एविस की नहीं है? ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। तो ये एविस जो है वो इसी तरह से होते हैं, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं पर कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला 18 क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इस प्रकार दर्ज किया जाएगा क्या? शुद्ध संपत्ति दर्ज किया जाएगा, जिसे इंग्लिश में नेटवर्थ भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इस प्रकार क्या दर्ज होता है? तो शुद्ध संपत्ति दर्ज होती है, तो जिसे नेटवर्थ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन आता है हमारा, 19 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आप इसे याद रखें, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1925 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का
पुनर्गठन किया गया था? तो ये किया गया था दीवान-ए-अर्ज का। तो आपने इसे याद रखा कि बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? दीवान-ए-अर्ज का पुनर्गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एमजी संगीत पुरस्कार, आप ये नाम याद रखेंगे, ये नागालैंड के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, मतलब हर साल ये दिया जाता है नागालैंड के द्वारा। कौन सा पुरस्कार है ये? तो एमजी संगीत पुरस्कार है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 22 आता है। अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। तो ये आप याद रखिए कि जो उज्ज्वला योजना 2.0 है, उसके तहत 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन आता है हमारा। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से में आते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। तो ये हुआ था 1964 में। तो आप इसे याद रखिए कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी, 1964 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन आता है हमारा। 24 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है वर्ष 2020-21 में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो गुजरात में बेरोजगारी दर जो है वो 2020 और 21 के बीच में सबसे कम देखी गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच जो है बेरोजगारी दर कम देखी गई थी गुजरात में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का लास्ट 25 क्वेश्चन है, जो कि आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि की निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? जो कि है खनन के कारण वनो उन्मूलन। मतलब कि भूमि निम्नीकरण का कारण होगा कि वहाँ पेड़ पौधे अच्छे से जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, मतलब कि आपकी जो मिट्टी है वहाँ की वो अच्छी नहीं है। तो इसका क्या कारण है? खनन के कारण वनो उन्मूलन, मतलब कि वहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड में खनन की मात्रा ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।